मिट्ठू जी, वो देखो तुम्हारे ऊपर बड़ी सी सूखी लकड़ी है। तुम ये वाला उठाओ, मैं बड़ी लकड़ी तोड़ता हूँ। अपना घर बनाने के लिए मिट्ठू तोता और हरियाली तोती लकड़ियाँ तोड़ रहे थे। हरियाली, रस्सी कहाँ है? रस्सी तो आपके पास ही थी। रस्सी मेरे पास नहीं थी, मैं समझा तुम उठा लाई हो। मिट्ठू जी, अब हमें दोबारा घर जाना होगा और घर से रस्सी लेके आते हैं। दोनों पति पत्नी घर चले जाते हैं। कालू, घर टूटने वाला है, जाओ जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ। गौरी, इन दिनों सूखी लकड़ियाँ तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। मुझे अगर सूखी लकड़ियाँ ना मिली तो मैं लंबे बांस ले आऊँगा। घर की छत पर वही बांस लगा लेंगे। कौवा अपने रस्सी लेकर सूखी लकड़ियाँ लेने जाता है। उड़ते उड़ते उसे एक जगह लकड़ियाँ पड़ी नजर आती हैं। कौवा वहाँ रुकता है। अरे सूखी लकड़ियाँ, ये लकड़ियाँ कौन रख कर गया होगा? कौवा इधर उधर देखता है और लकड़ियाँ रस्सी से बांध लेता है और गठरी उठा के वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद और तोता और तोती रस्सी लेकर आते हैं तो वहाँ उनकी लकड़ियाँ नहीं थी। हरियाली, हरियाली, लकड़ियाँ कहाँ है? कोई हमारे मेहनत से इकट्ठी की हुई लकड़ियाँ चुरा ले गया। हमें जल्दी जल्दी जाना होगा। मिट्ठू जी, सबके घरों में जाकर देखना होगा। तोता और तोती उड़ते हैं। कबूतर, कबूतर, क्या बेरी के पेड़ के पास से लकड़ियाँ उठा कर लाए हो? नहीं यार मिट्ठू, मेरा घर तो बना हुआ है और वैसे भी मैं चोरी नहीं करता। तुम कौवा के घर जाकर देखो। तोता और तोती उड़ते हैं और कौवे के घर जाते हैं। उनके घर के बाहर लकड़ी की घटी पड़ी थी। यही है हमारी लकड़ी, यही है। पति जी, बाहर आओ। कौवे, चोर कौवे, बाहर निकलो। तुम मेरी लकड़ियाँ क्यों चोरी करके लाए हो? बुरी कौवी घर से बाहर आती है। तोता और तोती, आहिस्ता बोलो, क्यों शोर मचा रहे हो? हुआ क्या है? ये लकड़ियाँ हमारी हैं। क्या पर नाम लिखा है तुम्हारा? ये लकड़ियाँ हमारी हैं। सोच संभाल कर बात करो, ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा आ जाए। इस बड़ी लकड़ी की मुझे अच्छे से पहचान है। ये लकड़ियाँ हमारी हैं। जाओ जाओ, चुप करके चले जाओ। अगर मेरा पति कालू बाहर आ गया तो मार मार के बंदर बना देगा तुम दोनों को। बेचारे तोते क्या करते, कमजोर थे इसलिए चुप करके वहाँ से चले जाते हैं और जंगल जाकर दूसरी लकड़ियाँ इकट्ठी करने शुरू कर देते हैं। गौरी, चले गए क्या तोता और तोती? तो और क्या, मैंने उन्हें भगा दिया। आए बड़े लकड़ियाँ लेने वाले। मेरा तो काम आसान हो गया। मुझे उन तोतों की इकट्ठी की हुई लकड़ियाँ मिल गयीं, वरना मुझे लकड़ियाँ लेने बहुत दूर तक जाना पड़ता। फिर कौवा आराम से उन लकड़ियों से अपना घर बना लेते हैं। एक तोता ही नहीं, वो हर किसी को डराते रहते और दूसरों को मारते, और अगर कोई बात करता तो उल्टी लड़ाई शुरू कर देते थे। चिड़िया अपने गेहूं की फसल में बैठे हुई थी। उसकी फसल पककर तैयार हो गई थी। गुड़िया बेटी, मैं कबूतर चाचा को बुला कर लाती हूँ। वो फसल को समेटने में हमारी मदद करेंगे। मम्मा, मैं भी थक गई हूँ, मैं भी अब घर जा रही हूँ। ठीक है बेटी, आप घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद घर आती हूँ। चिड़िया कबूतर चाचा को बुलाने चली जाती है और गुड़िया अपने घर चली जाती है। उड़ते उड़ते हुए कौवे उस दिशा में आ जाते हैं। कालू, देखो तो गेहूं की फसल। अगर हम ये फसल चुरा ले तो पूरा साल घर बैठकर दाना खा सकते हैं। तो अच्छे काम में देर कैसी। एक गठरी तुम उठाओ और एक गठरी मैं उठा लेता हूँ और भाग जाते हैं। कौवे ऐसा ही करते हैं। दोनों कौवे एक एक गठरी उठाकर वहाँ से भागते हैं। कबूतर चाचा, मेरी मदद करो। अगर आप मेरी गेहूं की फसल समेटने में मेरी मदद करो तो मैं आधी फसल आपको दूंगी। चिड़िया, जरूर, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा। मेरे पास भी दाना नहीं है। चिड़िया कबूतर को साथ लेकर अपनी फसल की तरफ आती है। हाय, मैं मर गई। मेरी गेहूं की फसल कहाँ गई? अभी अभी तो मैं खेत में अपनी गेहूं की फसल छोड़ कर आई थी। ये चोरी भी उन कौवे ने ही की होगी। पहले तोते की लकड़ी चोरी, अब तुम्हारी फसल। वो कौवे ही ऐसा कर सकते हैं।
कौवा और कौवी उस चिड़िया की चुराई हुई फसल लेकर घर पहुंच जाते हैं। कालू जी, अगर चिड़िया यहाँ आ गई तो हम पकड़े जाएंगे। क्यों न हम गेहूं की फसल लेकर तुम्हारे मामा जी के यहाँ चले जाएं और गेहूं की फसल से दाना निकाल कर तुम्हारे मामा जी के घर में ही छुपा दें। हाँ गौरी, आइडिया अच्छा है। वहाँ पकड़े भी नहीं जाएंगे और हमें दाना भी मिल जाएगा। मगर हमें रात होने का इंतजार भी करना होगा। दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू, ये चिड़िया ही होगी। तुम चिंता ना करो, मैं चिड़िया को भगा कर आता हूँ। फिर कौवा बाहर जाता है। कालू भैया, मेरी फसल कहाँ है? तुमने हमारी फसल चुराई है। चिड़िया, आहिस्ता बोलो, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। ऐसे कहते हुए कौवा रोने लग जाता है। उसे कल रात से बुखार है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं भला तुम्हारी फसल क्यों चुराऊंगा? कालू भैया, मुझे माफ करना, मैंने आप पर शक किया। आप गोरी बहन को दवा लेकर दें। मेरी फसल जरूर दुष्ट उल्लुओं ने चुराई होगी। मैं उनसे जाकर पूछती हूँ। हाँ चिड़िया, तुम उल्लुओं से जाकर पूछो। अगर मेरी पत्नी जी बीमार ना होती तो मैं भी तुम्हारे साथ जाता और दुष्ट उल्लुओं को मार मार कर तुम्हारी फसल लेकर देता वापस। चिड़िया शांत होकर वहाँ से चली जाती है। हा, अच्छी कहानी सुनाई कालू जी आपने। मैं खिड़की से सब सुन रही थी। अब जैसे ही रात होगी, हम ये फसल उठाकर मेरे मामा जी के घर चले जाएंगे। चिड़िया बेचारी निराश होकर अपने घर चली जाती है। जैसे ही रात होती है, कौवा और कोई चिड़िया की चुराई हुई फसल की गठरियाँ उठाते हैं और घर से निकलते हैं। रात थी इसलिए उन्हें कोई भी नहीं देखता। जैसे ही आधे रास्ते में जाते हैं तो तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, अब आप रुक जाओ, मैं अब और नहीं उड़ सकती। फिर वो दोनों पति पत्नी फसल को एक पेड़ के नीचे रखकर बारिश को रुकने का इंतजार करने लगते हैं। ये बारिश ना जाने कब रुकेगी। कालू, मुझे तो बहुत ठंडी लग रही है। ठंडी हवा से अब मेरा भी बुरा हाल है। अब घर वापस जाना तो बहुत मुश्किल है। गौरी, आइडिया, मेरे दादाजी गेहूं के फसल में घुसकर रात गुजार लिया करते थे। क्यों ना हम भी फसल के अंदर ही छुप जाएं। ऐसे हम बारिश से बच जाएंगे। ये उपाय तो अच्छा है कालू जी। फिर कौवे फसल के अंदर छुप जाते हैं। जैसे जैसे बारिश होती है, गेहूं की फसल के अंदर पानी भरता जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गेहूं की गठरियाँ गीली हो जाती हैं और वो उनके ऊपर गिर जाती हैं और वो फसल के नीचे दब जाते हैं। कालू, कहाँ हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गौरी, मेरा पंख गेहूं के नीचे दबा हुआ है। मरवा दिया, तेरे दादाजी के आइडिया ने हमें मरवा दिया। कालू, सारी रात बारिश, ऊपर से बोझ तले दबकर दोनों को की मौत हो जाती है। सुबह हो जाते हैं, बारिश भी थम गई थी। घने जंगल में चिड़िया की फसल देखकर कबूतर चाचा जाकर चिड़िया को बताता है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। बैलगाड़ी पर लादकर चिड़िया और कबूतर गेहूं की फसल चक्की पर दाना बनवाने ले जाते हैं। जब वहाँ जाकर चिड़िया गठरी खोलती है तो अंदर से दोनों कौवे मरे हुए निकलते हैं, जिन्हें देखकर चिड़िया डर जाती है। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। कौवे मर गए। चिड़िया, कौवे अपनी ही की हुई बुराई से अपने अंत को पहुंच गए। कबूतर भैया, इसलिए तो कहते हैं बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।